दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% की वृद्धि। राजस्थान में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी केंद्रों की अहम भूमिका है। आंगनबाड़ी कर्मियों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 55,816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस वृद्धि के बाद आशा सहयोगिनियों का मानदेय 3564 से बढ़कर 4098 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के बाड़मेर में 50 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। महावार गांव में सरकारी जमीन पर बने कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण तोड़े गए। बाड़मेर शहर के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बीते कुछ दिनों से चल रही है। बाड़मेर तहसीलदार के नेतृत्व में अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सेंट पॉल स्कूल महावार रोड पर अतिक्रमण तोड़ दिए। 50 बीघा सरकारी जमीन पर कच्चे पक्के एवं तारबंदी तोड़कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले नोटिस भी जारी किए थे। तहसीलदार का कहना है कि 91 की जमीन बीते साल दर्ज हुई थी और 50 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। बड़ी खबर, 29 को भरतपुर में जेपी नड्डा, वहीं 30 को उदयपुर में गरजेंगे अमित शाह। गहलोत सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अब 6 महीने से भी कम समय का रह गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मिशन में लग गई है। एक तरफ सोशल मीडिया पर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान जोरों से चल रहा, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम लगातार गहलोत सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी कर ली है। पिछले 10 महीनों में 7 से ज्यादा दौरे खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं और आगे क्रम में बीजेपी के और भी नेता मोर्चा खोलेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस के 4 एमएलए ने किया चुनाव लड़ने से इनकार, कहा कि बड़ी सियासी वजह है। चुनावी साल में जहां नेता टिकट के जुगाड़ में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, क्योंकि कई बड़े नेता हैं जो चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे सीनियर नेता भी हैं जो चुनाव से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार के स्कूल कक्षा 10 के बाद छात्रों को विषय चुनने में मदद करेंगे। राजस्थान के सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को विषय चयन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान की पहल पर स्कूली शिक्षा विभाग डायल फ्यूचर पहल के तहत 28 जून से 5 जुलाई तक सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव नवीन जैन ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों के करियर के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी रुचि, क्षमता और दृष्टिकोण के आधार पर चयन करना है। बड़ी खबर, बीकानेर जिले में गैंगरेप में शामिल पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग 60 घंटे के बाद भी नहीं उठाया गया। बच्ची का शव भाजपा कमेटी पहुंची खाजूवाला। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती के साथ गैंगरेप और मर्डर में आरोपी पुलिसकर्मियों सहित अन्य को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े परिजनों ने मौत के लगभग 60 घंटे बाद भी शव नहीं उठाए। परिजनों की मांग है कि गैंगरेप मर्डर में शामिल 2 पुलिसकर्मियों सहित सभी को गिरफ्तार किया जाए, पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। इस मामले में मृतका के पिता को धमकाने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बड़ी खबर, 2023 में बीजेपी और आरएसएस पर दंगे भड़काने के सीएम गहलोत के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया करारा पलटवार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आरएसएस और बीजेपी को कोसने से बचना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति बन जाती है। जितनी भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई है उनके पीछे कांग्रेस की वोट की राजनीति है। पर्दे के पीछे आग लगाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस के द्वारा लगाई गई आग को संघ और भाजपा वाले बुझाते हैं। संघ के खिलाफ एक ही राग अलापने वाले गहलोत शायद भूल गए कि देश की आजादी के समय जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर सीमा पर पार करने की कोशिश की थी, तब संघ के स्वयंसेवकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बड़ी खबर, आशाएं अब सीधे मोबाइल ऐप पर करेंगी एंट्री। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं, प्रसूतियों एवं शिशुओं को दी जा रही हेल्थ सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए PCTS मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। इसमें दौसा जिले की करीब 1287 आशाएं सभी गतिविधियों की एंट्री सीधे ऐप पर कर पाएंगी। इसके लिए जिला स्तर पर DNO एवं ब्लॉक स्तर पर PNO आशाओं का सहयोग करेंगे। बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए। सांसद महेश शर्मा का सर्किट हाउस पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई और राजस्थान में रेवड़ी कल्चर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।
सांसद महेश शर्मा ने कहा कि पहले देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा थे, रिमोट कंट्रोल से देश की सरकार चला करती थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद भारत की विश्व में छवि मजबूत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सम्मान को शिखर तक पहुंचाया है। बड़ी खबर रोते हुए मेयर ने कहा कि मुझसे आमने सामने आकर लड़ें। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मोनेश गुर्जर ने अपनी सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेयर ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें वह रोते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास और पार्षद दशरथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। मोनेश ने कहा कि अगर आपको मुझसे कोई लड़ाई लड़नी है, आमने सामने आकर मुझसे लड़ाई लड़ें। उस बच्ची को बकस दीजिए, उस बच्ची की हालत काफी खराब है। दोनों नेताओं पर उनकी गोद ली गई बच्ची के पिता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मेयर ने कहा कि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंत्री और पार्षद दलित बच्ची के पिता को डराकर और प्रलोभन देकर मेरे खिलाफ SC/ST के बयान दिलवाना चाहते हैं। बड़ी खबर राजस्थान में 5388 पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government.in पर जाकर 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स 10 के मुताबिक 44,000 रुपए से लेकर 69,200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। बड़ी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल से लोकतंत्र को जिंदा रखा है। ERCP पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि 25 वकील पैरवी नहीं कर पाए। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने भरतपुर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल से लोकतंत्र को बचाकर रखा है। सरकार ने जान दे दी लेकिन खालिस्तान नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री स्टर्न ने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को लेकर कहा कि आपने बीजेपी के 25 सांसद जिताए, उनमें एक पानी का मंत्री भी है, लेकिन ERCP को ये 25 वकील राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिला पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 6 महीने में यह छठा दौरा है। भरतपुर के कुम्हेर इलाके के सैद गांव में इन्होंने महंगाई राहत शिविर का दौरा किया। बड़ी खबर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में कहा कि अभी कुछ लोग विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे, वो भारत के लोकतंत्र को जीवंत नहीं बता रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। धनखड़ मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में बोल रहे थे और कहा कि एक भारत एकमात्र देश है जो पूरी तरह लोकतंत्र के आधार पर चलता है। गांव पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा से लेकर संसद तक हम लोकतंत्र के आधार पर ही चलते हैं। बाहर जाकर जो इस तरह का बात करते हैं वह राष्ट्रवाद के साथ बदसलूकी करते हैं। धनखड़ ने PM मोदी की अमेरिका यात्रा पर कहा कि अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी बहुत प्रभावशाली है। अब हम वैश्विक नेतृत्व के बराबर हैं। बड़ी खबर बीकानेर के खाजूवाला में 20 साल की दलित युवती से गैंगरेप और हत्या मामले में कांस्टेबल मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं फरार मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बर्खास्त कांस्टेबल और दिनेश युवती को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिख रहा, फिर मौके से भाग जाते हैं। भाजपा की एक टीम भी खाजूवाला पहुंची है जो पीड़ित परिवार के साथ बातचीत कर रही है। अब तक की जांच में सामने आया कि पीड़िता की मौत ज्यादा खून बहने से हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। SP तेजस्विनी गौतम ने मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि 2 आरोपी बर्खास्त कांस्टेबल मनोज और निलंबित कांस्टेबल भागीरथ पुलिस की हिरासत में है।